तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तकदीर क्या होता है उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कायम ज़ात से मोहब्बत करो, तुम भी कायम कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर, तो कायम ज़ात से मोहब्बत करनी है। और बाकी अक्सर मेरे पास भी आते हैं तो कहते हैं आप मौत से, क्योंकि मौत हर किसी वो डर तो लगता है ना कि किसी हम लोगों का तो कॉन्सेप्ट उस तरह से तो कहते तो क्या मतलब बस मौत का। मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है, मौत का इंतज़ार करना है। अल्लाह ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है, मौत का इंतज़ार करना है कि लाइफ गुजारनी है। और लेकिन उसके साथ कुछ ज़्यादा पक्का प्लान नहीं बनाना यहाँ का। पहले ये सवाल ये सोचो कि अल्लाह ने भेजा क्यों, सही बात, और फिर सोचे कि वापस क्यों बुला रहा है। तो कुछ तो लेके जाना है ना साथ, तो अब जो लेके जाना है उसके बारे में सोचो। ऐसे ही है, करने वाले काम है कर डालो। ऐसे ही और खुशियाँ, सुकून, आसानियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, देने से मिलती हैं। जब आप देना शुरू कर दो। कि उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा तो किसी ने पूछा कि तकदीर क्या है। तो कहते हैं सवाल आपका थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। आपका सवाल ये होना चाहिए कि बाय चांस है या बाय चॉइस है। सही। तो बाय चॉइस उसमें यही है कि आपकी तकदीर दुआओं में पोशीदा है और दूसरों की दुआओं में। अल्लाह अकबर। वो एक शख्स उनके पास गया कि बड़ा परेशान हूँ, हल बताएं। तो कहते हैं आसान हल है, कोई शख्स तलाश करो जो तुम्हें दुआ दे, लेकिन एक शर्त है, उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ दो। वो तुम्हें देखे और दुआ दे। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ क्या बात कि वो तुम्हें देखे और दुआ दे। तो ये जो मेन जो कहते हैं ना कि जितना जितना इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है उतना उतना उसकी मखलूक के करीब होता जाता है। बल्कि हज़रत के एक जुमले ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। और वो जो मेरी देखिए, कोई एक बाज़-औक़ात इंसान बड़ी किताबें पढ़ता है और बाज़-औक़ात एक जुमला। अब ये जुमला आप देखें कि वो आबिद इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज़ के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगी। सुभान अल्लाह। अब ये इतना हो कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुझसे तो अल्लाह मेरे मर्तबे का पूछेगा कि पूरे पाकिस्तान में चंद लोग थे जिनको डॉक्टर बनाया, अल्लाह नहीं बनाया ना। बेशक। और फिर उसके बाद क्यों बनाया कि तुम नाफे इल्म हासिल कर रहे थे जिससे मखलूक का नफ़ा हो। अब ये बताओ कि कितने लोगों का नफ़ा हुआ। कब्र में नेमतें देने वाला नेमतों के मुतल्लिक पूछेगा कि दी तो तुझे मैंने नेमतें थी ताकि तू मेरे करीब हो जाए। सही बात। तो मेरी नेमतें इस्तेमाल करके जहन्नुम तक कैसे पहुंच गया। और गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। बल्कि एक और जुमला कि हम जिंदगी फिरौन की मांगते हैं और आकिबत मूसा की मांगते हैं। तो ये देख लेना कि अगर आपकी नमाज का अमल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना चाहिए। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला, हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी नेकी किधर जाके हमें। सही बात है। तो ये बस। और दूसरा है कि जो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं बच्चों को लेके कि क्यों गुनाह ख़तरनाक है रूह के लिए जी। तो हम रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। सही बात। आज का डॉक्टर इसलिए पूरा कामयाब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म को फोकस कर रहा है। ज़बरदस्त। रूह पहले बीमार होती है, जिस्म उसको फॉलो करता है। मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें मैंने एक जगह लिखा कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो पुराना बिलीफ यही था, जितने भी मुस्लिम जो हकीम थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उनका ये बिलीफ था कि रूह पहले बीमार होती है, सही, जिस्म उसको फॉलो करता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं खा तो कुछ भी नहीं रहे, बिल्कुल, लेकिन रूह स्ट्रांग होनी शुरू होती है और फिर जिस्म उसको फॉलो करता है। क्या बात। अभी रिसर्च है 3 दिन का फाका, ठीक है ना। 3 दिन अगर आपने फास्टिंग की है प्रोलॉन्ग्ड, और उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन होती है। अच्छा। और जितने पुराने खुलिए हैं उनको नए सिरे से बॉडी बनाती है दोबारा से। ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन फास्टिंग के जरिए। और ऑटोफेजी 2016 या 17 का नोबेल प्राइज विन कर चुका है बंदा। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही पुरानी के जितना खुराक जरूरी है उससे खुराक से दूर रहना जरूरी है। और ख्याल भी एक खुराक है, सिर्फ रिस्क खाना पीना तो नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब आप देखें कि आप अपने आप को किन ख्यालात से फीड कर रहे हैं। मनफी मनफी मनफी, वो थॉट्स बिकम थिंग्स। ये जब आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाए ना तो फिर वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार करती है। और गुनाहों के असरार डॉक्टर साहब, इस पे तो जितनी बात की जाए कम है। लिटरली आपके सेल्स पे इफेक्ट होते हैं जाके। मेरा तो ये बिलीफ है गुनाहों के, बिल्कुल नाफरमानी के। और आजकल जिस तरह के गुनाह अल्लाह माफ़ करे आ गए हैं, जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई, उसको ग्लैमराइज कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। पॉर्न इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो कैसे कैसे मसाइल लोगों को आ गए हैं।
तो ये इट ऑल प्रूव्स के रूह पे इफेक्ट होता है तो जिस्म पे अच्छा, इफेक्ट मेरे होता पास है। बच्चे आते हैं तो ये अच्छा हुआ कि आपने ये बात कर दी। मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं हैरान हुआ कि वो इसको समहाउ जस्टिफाई कर रहे होते हैं अच्छा, कि जैसे कहीं कोई मतलब खातून तो नहीं है ना, या हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, तो pictures उनको हैं। समझाना है कि आप आंखों को जो है नज़ारों का रिस्क देना है जो अल्लाह के करीब करें। सुभान अल्लाह। ये जो इतनी कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये हमारे लिए बिल्कुल, बनाई है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी आंखों के लिए बनाई है, और हम सबको छोड़ के किधर फोकस कर रहे हाय हैं। हाय हाय। और ख्याल पहले गलत होता है, अमल उसके बाद। सही तो आपका देखें, कोई एक लम्हा ऐसे नहीं है कि नेकी बंद हो जाए, कोई एक लम्हा ऐसे नहीं है कि गुनाह बंद हो जाए। फजल के मतलाशी को फजल मिलेगा, तो आप ढूंढ के आ रहे हो। अब अगर आपने मोबाइल में थोड़ा सा भी, और शैतान तो जी हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है, जी। तो अगर आप ज़्यादा उसको फीड करेंगे तो आप तो उस एडिक्शन से कैसे, और फिर लोग आ रहे हैं जी, लोग, और फिर हमारी किताबों में भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ लिख दी गई है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, रिसर्चेज हैं researches कि जी हैं। ये तो हेल्दी है, हेल्दी है तो चीज़। अब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको नेचर से दूर कर रही है, देखें हमारा दीन है, उसका एक एलिमेंट बरकत के ऊपर है कि बरकत का उठ जाना और बरकत का आना, सही बात। जो ये बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन ये हमारा एक बड़ा बिलीव है कि हम चलते ही इसके ऊपर है। तो ये अब आजकल के बच्चों को ये समझाना कि भाई इस चीज़ से निकलना और थोड़ा सा पॉजिटिव यानी स्पोर्ट्स की तरफ आओ। देखें, आग और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। सही बात। जब वो फिटनेस की तरफ तवज्जो करेंगे, जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आएंगे, अच्छी उनकी गैदरिंग होगी, बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो निकल आएंगे। अब पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कर ही देता हूँ। कुछ दोस्तों को ना छोड़ना पड़ा, जो बड़े पुराने दोस्त थे। सही सही। तो उस दिन कॉल आई तो गिला, तो कि मिलता नहीं है। सही तो मैंने कहा मैं मिल के क्या करूँ। सही वही मैं कब बच्चे बड़े होने को आ गए, सही। और हमें कोई नहीं पता कि कब बुलावा आ जाए, अल्लाह। और तुम लोगों की वो गफलत ख़त्म ही नहीं होती। तो वो फिर मुझे आगे से कहता है कि तुम बड़े, तुम अपने आप को ये समझते। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने आप को शायद इतना स्ट्रांग नहीं समझता, क्योंकि अगर आप किसी परफ्यूम की दुकान में जाओगे, आप परफ्यूम ना भी खरीदो तो आप खुशबूदार होकर निकलोगे। सही। संगत मैटर करती है, तो ये बच्चों को पता चलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंपनी है ना, वही आपको गुनाह करने से ज़्यादा गुनाह पे लाने वाले की पकड़ होगी। सही बात। और ये इनको पता चलना चाहिए कि ये जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ये बड़ा मैटर करता है, और इसके बारे में आपका सिलेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। सही बात। सही। क्योंकि अल्लाह का जिक्र जब महफिल, बल्कि उस दिन मैंने एक वीडियो में भी कहा कि जब अल्लाह कहता है कि जब तन्हाई में तुम मुझे पुकारते हो, मैं भी तन्हाई में पुकारता हूँ, जब तुम महफिल में पुकारते हो, मैं भी महफिल में पुकारता क्या हूँ। बात। तो जब आप महफिल में अल्लाह को पुकार रहे हो, तो अल्लाह भी अपनी महफिल में आपको पुकार रहे हैं। अब अल्लाह की एक महफिल जी है, हाँ। तो सोचें कि आपका जिक्र क्या बात। कहाँ, तो ख्याल एक दे दिया ना। सही बात। अब इसमें बहुत से ख्यालात से बचने का एक ही तरीका है कि इंसान एक ख्याल में गुम हो जाए। सही बात। तो अगर वो पॉजिटिव ख्याल है और वो अल्लाह का ख्याल है, तो बस इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जब आप अल्लाह से राब्ता शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह ताला सिग्नल्स भेजता है। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अक्सर इंसान को ना अल्लाह ताला इर्द गिर्द से दिखा रहा होता है कि देख मैं तुझे निकाल रहा हूँ उस गंद से, उस माहौल से, और लोग भेज रहा हूँ तेरी तरफ, जो कुछ ऐसे जुमले कहते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत पर मबनी जुमले होते हैं। ये असल में अल्लाह सुब्हानहू ताला इज टॉकिंग टू यू थ्रू दोस पीपल। मेरा ये ईमान है। कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है, कोई लेक्चर खुल जाता है आपके सामने, कोई मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, आप इंस्टा देख रहे होते हैं, अचानक एक पोस्ट सबर पे आ जाती है, कुछ और आ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से मैसेजेस होते हैं बंदे के लिए कि तू मेरी नज़रों में है, और बंदों के जरिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई, तो कितना अच्छा लगता, मतलब सुन के बता रहे थे, कितनी अच्छी बाकियाँ बता रहे हैं जो इंसान के जीवन में, ज़िंदगी में जो होता है। सही बात में बिल्कुल रियल की जो बाकियाँ होती है, हर किसी के साथ वो घटना होती है, हर किसी के साथ वो खुदा के, अल्लाह ताला के, जैसे हम बोलते हैं हमारा भगवान, तो ऐसा हर किसी के साथ वो एक जो तार होती है, वो जो जुटी होती है। तो अगर हम उनको, अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो ज़रूर सुनते हैं। अगर हम, जैसे महतिल में बताए हैं, जैसे हम कहीं खुशियाँ मना रहे हैं, किसी खुशी जगह पे हैं, तो अगर उनको याद करते हैं तो हम भी वो आते हैं, मदद ज़रूर करते हैं। कि खुशी में हम उनको बुलाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और दुख में बुलाते हैं जब भी हमारा साथ देते हैं, तो उनको अल्लाह ताला भी सोचता है मुझे अपनी खुशी में बुलाया, मतलब अपने महफिल में बुलाया, तो मुझे भी उसको अपने महफिल में बुलाना चाहिए। तो भी बुलाते हैं, तो कितना, मतलब वही कहते हैं कि जन्नत, तो कितना अच्छा लगता है कि वो भी ध्यान देते हैं। जैसे हम उनको बुलाते हैं, उनको पुकारते हैं, वैसे वो भी हम सबको पुकारते हैं, ध्यान देते हैं।
तो सच्ची में ज़रूर पुकारना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। खाली दुःख में मत पुकारिए, सुख में भी पुकारिए। सुख में पुकारने का मतलब होता है कि वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कि लोग अक्सर दुःख में पुकारते हैं कि हमारे पास इतनी दुःख हो गई है तो आप मेरे साथ रहो, हमारी मदद करो वगैरह-वगैरह, मतलब उनको हम अपना एक सपोर्ट मानने की कोशिश करते हैं। तो क्यों सुख में सपोर्ट नहीं माने, सुख में भी याद करना चाहिए, हर घड़ी याद करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी जो ज़िंदगी की जो भी हमारी परेशानियाँ, जो भी हमारी कमियाँ होती है वो दूर हो जाती है। सदा-सदा के लिए हम उनको साथ रहते हैं, हर घड़ी साथ देते हैं। तो यही बताए हैं, कितना अच्छा लगता है सुन के, एक-एक की बाकियाँ सुनते हैं तो कितने सुकून मिलती है, शांति मिलती है। सच में मतलब तकदीर के बारे में बताए हैं कि कैसे तकदीर जुटती है, तो रियल की बात है, बिल्कुल सच्चाई है कि तकदीर कैसे जुटती है। तो सही बात तकदीर हमको ऐसे जुड़ती है कि किसी की हम मदद करते हैं, किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ हम अच्छे तरीके से रहते हैं, तो हमारी तकदीर जुटती है, हमारी जो पुण्य होती है ऊपर जाती है, कभी घटती नहीं है, सदा हमको खुशियाँ देती है। हमको कुछ किसी का अगर हम आप कोई भी आप लोग मदद करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, अंदर से जो दिल होती है कितनी मतलब खुश हो जाती है कि हम कुछ अच्छा काम करे हैं। तो सदा अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। जो हमारी रूह होती है, हमारी आत्मा होती है, तो वो अच्छाई से खुश रहती है, दुखी से कभी खुश नहीं रहती है। वो तो कहती है, जो हमारे अंदर की जो आत्मा, अंतरात्मा खुद बोलती है कि हम अच्छा करें। एक संगत के बारे में बताया है कि जो गलत संगत होती है, सही बात हुआ, अगर हम परफ्यूम खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो अगर हम भले नहीं खरीदते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो कितनी अच्छी साथ में खुशबू लेकर आते हैं, तो ये एक हमारी अच्छाई होती है। अगर हम किसी बुरे बंदे के साथ हम संगत बनाते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो संगत होती है तो हमारे साथ वो जुट जाती है, तो हम भी वो बुराई सोचने की कोशिश करने लगते हैं, अच्छाई छूट जाती है, बुराई के रास्ते पे आ जाते हैं। तो यही बात हुआ, अच्छा संगत से अच्छा ही मिलती है, बुरा संगत से बुरा ही मिलती है। तो सदा अच्छा संगत बनाइए, बुरे बच्चे के साथ मत जाइए। जैसे बहुत बच्चे होते हैं, तो उन ज़िंदगी में उनकी बहुत सारी कहानियाँ होती है, जो गलत तरीके से फँस जाते हैं, गलत तरीके से रहते हैं। तो उसी के साथ अगर रहने से क्या होता है कि सबकी मतलब वही हालत हो जाती है। तो उनको बचाने की कोशिश कीजिए, जो फँसे हैं उनको सही सीख दे दीजिए, सही रास्ता दिखाइए। तो यही बात है, हमारा जो अंतरात्मा है, जो हमारी रूह है, सदा अच्छा करने की कोशिश करती है। जो हमारी बॉडी है, हम बॉडी के हिसाब से चलते हैं। जो हमारा ये बॉडी है, हमारे जो अंदर की आत्मा है, तो कितना अच्छा से सही बात बॉडी होती है तो हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं। आत्मा जो होती है, अंदर की जो रूह है, वो हमको बताती है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम उनको ऊपर मतलब उनके इतने हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो जो कहे वही हम करें। अपने अंदर से कुछ अपने लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। तो यही बात है, सदा अच्छा कीजिएगा तो सदा अच्छा रहेगा, बुरा करने से बुरा होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा इनको वीडियो देख के। ऐसे वीडियो देखने से सीख मिलती है, नॉलेज मिलती है, आगे बढ़ने के एक ज़रिया मिलती है, एक देखने का नज़रिया मिलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप लोग बताइएगा, आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।